हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, हाल ही में बजट 2022-23 के अंदर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि अब हम लोग भारत का जो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है, यानी कि जो परिवेश पोर्टल है, उसके स्कोप को एक्सपांड करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये परिवेश पोर्टल क्या है, क्योंकि ये परिवेश पोर्टल डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड है। सवाल ये भी उठता है कि ये जो परिवेश पोर्टल है इसके अंदर क्या एक्सपांशन किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्लास की सारी अपडेट, PPT, PDF, करंट अफेयर्स के सारे क्विजेस मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है लाइव। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। हर एक टॉपिक को कंसोलिडेटेड रूप में कवर करने के लिए मैं जाना जाता हूं। इतना ही नहीं, आप अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर, तो आज ही अपना प्लान कर लो, क्योंकि आज ऑफर की लास्ट डेट है, जहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये परिवेश क्या है। परिवेश का फुल फॉर्म समझो पहले। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। सिंगल विंडो हब क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, लेट्स से कहीं पे ब्रिज बनाना है, या कहीं पे रोड बनाना है, या फिर कहीं पे प्लांट डालना है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। जैसे उस प्रोजेक्ट को किसी जगह पे बनाया जा रहा है, तो वहां पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने पड़ेंगे कि कहीं आपका प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहा। अगर आप कहीं पे प्रोजेक्ट बना रहे हो वो फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में है, तो आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लेने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी लेने पड़ेंगे। नॉट जस्ट दिस, CRZ नोटिफिकेशन 2011 के तहत आपको कोस्टल रीजन के अंदर कोस्टल रेगुलेटिंग जोन क्लियरेंस भी लेने पड़ेंगे। अलग अलग क्लियरेंस है आपके प्रोजेक्ट के लिए। कई बार क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 4 क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। जब ये 4 क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनके क्लियरेंस के लिए आपकी फाइल एक मंत्रिमंडल से दूसरे मंत्रिमंडल, एक बेंच से दूसरी बेंच घूमती रहती है, जिसके कारण से क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, पर प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता रहता है। तो 2018 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ई गवर्नेंस इज ईजी गवर्नेंस, ई गवर्नेंस is effective governance and e-governance is economic governance। जिसके बाद इसी इकोनॉमिक गवर्नेंस को, इसी ई गवर्नेंस को प्रमोट कराने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बनाएंगे क्लियरेंसेस के लिए। जिसके बाद ये परिवेश पोर्टल बनाया गया था, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगस्त 2018 के अंदर बनाया गया था, जिस दौरान में यूनियन मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। इस परिवेश के अंदर होता क्या है? यह परिवेश एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपके एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और CRZ क्लियरेंस एक साथ आप सेंटर से, स्टेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी से अगर लेना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी एप्लीकेशन यहां पर डालना है और उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन कभी भी ट्रैक कर सकते हो, अपने स्टेटस को देख सकते हो। जब आपका क्लियरेंस वहां से आ जाता है, तो आप क्लियरेंस लेटर यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। मतलब कंप्लीट ई गवर्नेंस है, जिसके कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट होता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने नाम का। उस एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको यूनिक आईडी दी जाती है और आपको एक ही बार साइन इन करना पड़ता है। उस एक चीज से, एक यूनिक आईडी से आप एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ सारे क्लियरेंस यहां पर ले सकते हो। इस परिवेश पोर्टल के अंदर बेनिफिट क्या है? देखो कि आपका जो काम है वो रुका हुआ है क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिला, तो यहां पर इजी क्लियरेंस मिल जाता है, जिसके कारण से प्रोजेक्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट होना मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ होना। इकोनॉमिकल ग्रोथ पर ऐसे ही नहीं हो रही है, साथ में आप एनवायरमेंट के लिए चेक भी कर रहे हो। क्लियरेंस जब मिल रहा है तो एनवायरमेंट के ऊपर चेक भी किया जा रहा है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है ये परिवेश पोर्टल।
इस परिवेश पोर्टल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करता है, कोई भी प्रपोजल अगर आपको रखना है कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो आप अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल आप ऑनलाइन डाल सकते हो, उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो, उसको चेंज करके वापस से आप क्या कर सकते हो, नया प्रपोजल भी डाल सकते हो, और उनके लिए आप लोग वापस से क्लियरेंस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी हर एक स्टेज के ऊपर अपने प्रपोजल का स्टेटस चेक कर सकते हो। ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वही रेगुलेटिंग बॉडी जो आपको क्लियरेंस दे रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो नजर में रखो। वो क्या करेगी, जब आपने अपने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन यहां पर डाली तो वो आपकी एप्लीकेशन यहां से देखेगी। जब आपकी एप्लीकेशन को यहां से देखेगी तो आपकी एप्लीकेशन के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस परिवेश पोर्टल के अंदर अवेलेबल होगा। जहां पर आप प्रोजेक्ट कहां बनाना चाह रहे हो उस जगह की ज्योग्राफी यहां पर आ जाएगी, जिसके कारण से वो देख पाएंगे कि इस जगह के अंदर आसपास नदियां हैं, फॉरेस्ट है, क्या है, और आपका प्रोजेक्ट किसको इंपैक्ट कर सकता है, जिसके कारण से क्लियरेंस देने के अंदर इजी जो है वो उन लोगों को हो जाता है। मान लो इनकेस उनकी तरफ से डिले हो गया, तो ऐसे केस में अलर्ट सिस्टम जो है वो यहां पर दिया गया है कि आप ऑटोमेटिकली अलर्ट जो है वो इस परिवेश पोर्टल के ऊपर आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को चर्चा करना है, जो भी ऑफिसर में चीज को स्क्रूटिनाइज कर रहा है, तो आप उसको मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो उसके जरिए। इवन कोई सिटीजन है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई प्रोजेक्ट आपके इलाके में बन रहा है तो वो केवल एक व्यक्ति को इफेक्ट नहीं करता, वो बड़ी कम्युनिटी को इफेक्ट करता है। अगर आपको उस प्रोजेक्ट के प्रति अपना कोई सा पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाना है, तो जो स्क्रूटिनिटी ऑफिसर है, जो उस प्रोजेक्ट को स्क्रूटिनाइज करेगा, उसको आप डायरेक्टली मैसेज जो है वो कर सकते हो। बहुत अच्छा पोर्टल है वैसे, है ना। कई बार प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो आप खुद भी मैसेज कर सकते हो ऑफिसर को। तो अच्छा पोर्टल है, बट कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार पोर्टल तो अच्छा है, पर प्रॉब्लम प्रोसेस में। प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है? ये जो क्लियरेंस की प्रोसेस है ना, वो काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, जिसके कारण से प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। प्रोसेस के कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो पोर्टल है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है। जब पोर्टल के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिले हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग ये जो स्टैट्यूटरी प्रोसेस है इसको बायपास करने की कोशिश करते हैं। ये सीएससी ने अपनी 2013 की रिपोर्ट में ऑलरेडी बताया हुआ था, और हाल ही में अपने एक कंसर्न जो है वो उसने वापस से शो किए थे, जिसके अंदर उसने कहा था कि हम लोगों को ये जो परिवेश पोर्टल है इसके स्कोप को एक्सटेंड करना चाहिए और हमारी जो प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। और वही चीज की जा रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार जितने भी रिकमेंडेशन दिए गए थे उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत इस पोर्टल को रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी एंड अकाउंटेबल इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा, जहां पर चारों प्रकार के जो क्लियरेंस है उनको एक ही तरीके से और एक साथ ट्रैक करने का सिस्टम यहां पर लेके आया जाएगा, जिसे कहा जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन। क्योंकि अभी तक वाइल्ड लाइफ के अलग जाते थे, अभी तक फॉरेस्ट के क्लियरेंस अलग तरीके से होते थे, अभी तक एनवायरमेंट के क्लियरेंस अलग तरीके से होते थे, और इन सबको अलग अलग ट्रैक करना पड़ता था। उन सब के लिए एक सिंगल फॉर्म जो है वो लेके आया जाएगा। इतना ही नहीं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, जैसे फॉरेस्ट की प्रोसेस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट की प्रोसेस, एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट के लिए दोनों का क्लियरेंस चाहिए, और वो दोनों इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति से दोनों जगह का क्लियरेंस जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, कि मेरे को फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेना है और मेरे को एनवायरमेंट का क्लियरेंस लेना है, यहां से 5 ऑफिसर से क्लियरेंस लेना है, यहां से 4 ऑफिसर के, जिसके अंदर से मान लो 2 ऑफिसर कॉमन है, तो वो ओवरलैपिंग है ना, इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। तो जो इंटर रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस की जितनी भी जानकारी है, इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट की जितनी भी इंटर रिलेटेड जानकारी, के एनवायरमेंट वाले को फॉरेस्ट का भी पता होना चाहिए, फॉरेस्ट वाले को इसका भी पता होना चाहिए, ये जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी एक साथ इस पोर्टल पे किसी भी क्लियरेंस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होनी चाहिए, ताकि इजीली जो है वो क्लियरेंस दिया जा पाए। ताकि अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला है उसको पता है कि ये एनवायरमेंट क्लियरेंस के अंदर भी डाला होगा, वो वहां पर जाके भी चेक करके क्लियरेंस दे सके। अगर वो दोनों जगह कॉमन है तो, दोनों ही प्रोसेस में कॉमन है तो,
इतना ही नहीं, एक स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोविजन और फंक्शनिंग। जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, जितनी भी फंक्शन है, उनको स्ट्रीमलाइन करना होगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड प्रोसेस है जिसके कारण से प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो रही है और समय ज्यादा लग रहा है। रिकमेंडेशन तो ये भी है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस और सीआरजेड के क्लियरेंस ये दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड वे में हो जाने चाहिए। वही वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है वो सेपरेट ही रहना चाहिए और थोड़ा सा मजबूत रहना चाहिए। जितने भी प्रकार के क्लियरेंस है वो सब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही में दिए जाए और उसी के आधार पे दिए जाए। ये सारे रिकमेंडेशन है जिनके आधार पर अब हमारे परिवेश पोर्टल के अंदर बदलाव किए जाएंगे और उन बदलावों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। वही चीज अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच के अंदर कही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर अगर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC 10 कमेंट करो। आपका एक एक कमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, पर याद रखना यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता। There is always 70% कंटेंट अवेलेबल, जिसके कारण से आप जब YouTube पे पढ़ते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि यार क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहे, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्लीट चीज नहीं पढ़ रहे हो। यहां पर जो आप पढ़ रहे हो, ये जो जगह है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पढ़ाई के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीजों के लिए है, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो कंप्लीटली पढ़ाई के लिए बना है, जहां पर आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। पढ़ाई के साथ में, क्वेश्चन के साथ में, आंसर राइटिंग के साथ में, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा, वो है अनअकैडमी। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कोड यूज करो SRC 10। SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर अभी 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में क्या होगा? साथ में मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अक्सर आप कंफ्यूज रहते हो, सर अलग अलग टॉपर अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी बताते हैं, मैं मेरी स्ट्रेटेजी कैसी बनाऊं? हर एक टॉपर अपने हिसाब से बताता है, उसकी कंडीशन के अनुसार। आपकी स्ट्रेटेजी आपके अनुसार होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड। वो कौन बनाएगा? वो आप और हम दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट की आपके पास में गाइडेंस होगी। ये एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको तभी मिलेगी जब आप कोड यूज करोगे SRC 10 और उसके बाद मेरे को कांटेक्ट करोगे। मेरा कांटेक्ट नंबर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से मेरे पास डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।